नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। मिट्टी में मिल गए सुहाने सपने। केजरीवाल की हार पर वही हैरान हो सकते हैं जो यह भूल गए कि उन्होंने जनता को कैसे सपने दिखाए थे। वर्ष 2011 के वे दिन याद करें जब अन्ना आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जन लोकपाल विधेयक लाने की मांग की जा रही थी। इस आंदोलन ने सारे देश में अलग जगाई और इसका नतीजा यह हुआ कि संसद ने छुट्टी के दिन लोकपाल विधेयक पारित किया। इस आंदोलन की सफलता से उत्साहित केजरीवाल ने राजनीति में न उतरने के वादे और अन्ना हजारे की असहमति के बाद भी 2012 में राजनीतिक दल के गठन का फैसला किया। 2013 में नवगठित आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इन चुनावों में आप यानी आम आदमी पार्टी ने जिस कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया, उसी ने इस डर से केजरीवाल को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दिया कि भाजपा सत्ता में न आ जाए। केजरीवाल ने जल्द ही कांग्रेस पर यह तोहमत मढ़कर इस्तीफा दे दिया कि वह जन लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा में नहीं लाने दे रही है। वह इस बिल को पेश करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेने को तैयार नहीं थे, जो नियमतः आवश्यक थी। केजरीवाल के इस्तीफे से उनके समर्थक नाराज हुए, मगर वह ये संदेश देने में लगे रहे कि भ्रष्टाचार से लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। बाद में केजरीवाल ने 49 दिन में सत्ता छोड़ने के फैसले पर बार बार माफी मांगकर 2015 के विधानसभा चुनाव में फिर उतरे। इस बार उन्होंने 67 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। फरवरी 2015 में उन्होंने फिर सरकार बनाई, लेकिन जल्द ही यह दिखने लगा कि उनका इरादा जो भी हो, भ्रष्टाचार से लड़ना अब कतई नहीं है। इसका संकेत तब मिला जब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे केजरीवाल से असहमत लोगों को पार्टी से निकालने या उनके स्वतः बाहर जाने का सिलसिला कायम हो गया और जो जन लोकपाल आपका सबसे बड़ा मुद्दा था, वह नेपथ्य में चला गया। जब यह आवाज उठनी शुरू हुई कि आखिर दिल्ली में कोई लोकायुक्त क्यों नहीं, तो दिसंबर 2015 में रेवा क्षेत्रपाल लोकायुक्त बनी। जनवरी 2019 में जब क्षेत्रपाल ने केजरीवाल समेत उनके विधायकों से अपनी संपत्ति की जानकारी देने का नोटिस जारी किया, तो विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि वह किस कानून के तहत यह जानकारी मांग रही हैं। यह भी सनद रहे कि आपकी कार्यकारिणी ने मार्च 2015 में अपने पहले आंतरिक लोकपाल को ही हटा दिया। इसके बाद जो आंतरिक लोकपाल बने, उन्होंने कुछ महीने बाद इस्तीफा दे दिया। फिर जो इस पद पर आए, वे 3 माह तक ही टिके। इसके बाद किसी को इस पद पर नहीं लाया गया। इस तरह न बांस रहा और न बंसुरी बजी। दिसंबर 2015 में कथित जन लोकपाल बिल विधानसभा में पास किया गया और उपराज्यपाल के पास भेजा गया। वहां से उसे दिल्ली सरकार को वापस भेज दिया गया। उसके बाद वह कहां गया, इसका पता आज तक नहीं चला। जल्द ही दिल्ली भी भूल गई और देश भी। एक वक्त किस तरह सारे नेताओं को चोर बताकर इसी जन लोकपाल के लिए आसमान सिर पर उठाया गया था। रेवा क्षेत्रपाल 2020 में रिटायर हो गई और फिर मार्च 2022 तक यानी 2 साल तक लोकायुक्त पद रिक्त बना रहा। नए लोकायुक्त की नियुक्ति तब हुई जब दिल्ली हाई कोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका दायर की गई। 2018 में जब अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने की बारी आई, तो जाने पहचाने चेहरे आशुतोष कुमार विश्वास आदि के बजाय संजय सिंह और अनजान सेन
लेकर अमीर गुप्ताद्रे ने बाजी मार ली। इनमें से गुप्ता जी तो 1 महीने पहले कांग्रेस में थे। गुप्ताद्रे को राज्यसभा चाहे जिस कारण भेजा गया हो, हम सब जानते हैं कि कुछ लोग पैसे के बल पर राज्यसभा पहुंच जाते हैं। समय के साथ आप तेजी से अन्य दलों जैसी बनने लगी, मौका प्रस्त और दल बदलू किस्म के नेता आप में शामिल होने लगे। 2020 में वह फिर से दिल्ली की सत्ता में तो आ गई, लेकिन आप नेताओं की ओर से नई तरह की राजनीति का नाम लेना बंद कर दिया गया और रेवड़ियां बांटने को सफल केजरीवाल मॉडल बताया जाने लगा। जब शराब नीति घोटाला सामने आया तो आपने कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ शराब नीति है, लेकिन जब शोर बढ़ा तो इसी सर्वश्रेष्ठ नीति को वापस ले लिया गया। इस तरह आपने खुद ही यह संदेह पैदा कर दिया कि दाल में कुछ तो काला है। भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करने वाला ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिर गया। रही सही कसर मुख्यमंत्री आवास की अति विलासी साज सज्जा ने पूरी कर दी। आरोप लगा कि कोरोना काल में इस आवास को शीश महल जैसा बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऐसी खबरें आई कि इस आवास में तमाम महंगे साजो सामान के साथ 8-10 लाख रुपए की टॉयलेट सीट तक लगाई गई। आपकी हार पर कोई फिल्म बने तो उसका नाम टॉयलेट एक पराजय कथा भी हो सकता है। जो भी हो, इस पर यकीन करना अब भी कठिन है कि जो नेता कभी साधारण सी शर्ट, हवाई चप्पल पहनता था, वैगन आर में चलता था और डंके की चोट पर कहता था कि हम न तो बंगला लेंगे, न सुरक्षा, न बड़ी कारें, उसने राजा महाराजा जैसी जीवन शैली अपना ली। केजरीवाल की हार पर तो उन्हें भी हैरानी होनी चाहिए, जो ये भूल गए हों कि नई तरह की राजनीति का नाम लेकर उन्होंने दिल्ली और देश को कैसे सुंदर सपने दिखाए थे। क्या आप भूल सकते हैं? क्या जनता भूल सकती है? समय का चक्र घूमकर वहीं आता है। कहावत है, आज नहीं तो कल मिलेगा करनी का फल। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडियन न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।